एक निजी कंपनी ने टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें साइबर सुरक्षा लर्निंग इकोसिस्टम है। भोपाल में पोर्टल का लोकार्पण राज्यसभा सांसद और शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा किया गया। देश में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस से एजुकेशन दिया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर भोपाल में एक निजी कंपनी द्वारा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका लोकार्पण राज्यसभा के सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने किया। इस मौके पर उन्होंने एक वर्चुअल सेशन में अपनी बात रखी। इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि अधिकांश बच्चों के पास खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए जरूरी ज्ञान, कुशलताएं और संसाधन उपलब्ध नहीं है। इन सब व्यवस्थाओं में बैंकों से लेकर के अन्य सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने का लगभग सभी क्षेत्रों में इंटरनेट की व्यवस्था के माध्यम से, ऑनलाइन व्यवस्था से सब काम प्रारंभ हुए हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं जिस प्रकार से सोशल मीडिया में और सारी जगह पर जो विषय चल रहे हैं उसमें कुछ खतरे भी है और खतरों से सब लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। केवल विद्यार्थी नहीं तो केवल शिक्षक नहीं, इसमें समाज के सभी वर्ग के लोग जो इसके नेगेटिविटी है या जिससे खतरे हैं उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता को महसूस करते हुए VCF केयर फाउंडेशन ने ये जो साइबर सुरक्षा का जो एक अभियान चलाया है और विशेष करके स्कूली बच्चों को इससे जोड़ करके उनमें जागरूकता पैदा करने का काम प्रारंभ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी निश्चित रूप से हम आपकी संस्था का लाभ हमें मिलेगा, यहाँ के बच्चों को लाभ मिलेगा, यहाँ के शिक्षकों को लाभ मिलेगा। हम सब लोग इससे जुड़ करके जो आने वाली चुनौती है सुरक्षा को लेकर के समाज जीवन के सभी क्षेत्रों को हम प्रभावित कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपका कार्य निरंतर जिस प्रकार अन्य जगह पर सफलता हासिल की है, मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश सरकार भी आपके कार्यों में एक प्रकार के सहयोगी के रूप में आपके साथ आगे आएगी। निश्चित रूप से आज विनय जी भाई साहब ने जिस प्रकार से सारे शिक्षकों के बारे में और उनकी भूमिका के विषय को लेकर के रखा है, निश्चित रूप से ये केवल विद्यार्थी नहीं तो शिक्षक बंधुओं की भूमिका भी आज के इस कोरोना काल में बड़ी महत्व की है। और एक बात अवश्य है कि हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन व्यवस्था पढ़ाई सारी हम करने जा रहे हैं, लेकिन शिक्षक की अपने आप में भूमिका समाप्त नहीं हो सकती है। शिक्षक का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इस एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमने ऑनलाइन व्यवस्था की पढ़ाई स्कूलों में हम कोरोना के कारण से प्रारंभ की है, लेकिन फिर भी अन्य सारी व्यवस्थाएं जो बैंकों से लेकर के अन्य सारे रेल आरक्षण से लेकर के अध्यापन को लेकर बीमा कंपनियों का भुगतान से संबंधितों को लेकर के और सोशल मीडिया में सब दूर इसका चलन बढ़ रहा है। निश्चित रूप से इसमें सुरक्षा को बड़ा महत्व आप लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं आपकी संस्था को धन्यवाद भी देता हूं और मध्य प्रदेश को उसको लाभ आप विशेषकर विद्यालयों के बच्चों को लाभ देने जा रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम में राज्य शिक्षा केंद्र के अपर निदेशक श्री OL मंडलोई भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।